हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और कोविड के नियमों का भी पालन कर रहे होंगे। मैं आज आपके साथ फिर लाइव हुआ हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जिसको जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, ये आज मेरा जो लाइव सेशन है उन लोगों के लिए है जो या तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या नई स्टार्ट की है या करने की सोच रहे हैं। मैं आज थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनको जो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको भी ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि वो जो अपना गोल उन्होंने फिक्स किया हुआ है वो उस गोल को अचीव कर सकें। देखिए, आज बॉडी बिल्डिंग जो है एक बहुत महंगी गेम है। अगर इसको सही ढंग से किया जाए तो बहुत महंगी गेम है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको आज इस सेशन में यही बताना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगी गेम है और जब आप इसको स्टार्ट करें तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप जिस वजह से आप अपना गोल सही ढंग से अचीव कर सकें और आपको जो खर्चा है आपका वो भी कैसे आपको मैनेज करना है इसका भी आपको पता चल सके। देखिए, आज कुछ लोग फिटनेस इंडस्ट्री में अपना उल्लू सीधा करने के लिए या अपना काम चलाने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं, जिसको देख के बहुत दुख तकलीफ होता है। आज कोई भी लड़का जिम में जाता है और सभी, अगर कोई लड़का बॉडी बिल्डिंग के लिए बोलता है तो इंस्ट्रक्टर भी मना नहीं करता, वो कहता है ठीक है जी आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो। तो मैं ऐसे जिम ट्रेनर्स या ऐसे कोचेस को रिक्वेस्ट करता हूं कि फिटनेस आप एक बॉडी बिल्डिंग का मजाक ना बनाएं, और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी खेल नहीं है जो हर कोई कर सकता है। करने को इंसान कोई भी कर सकता है, लेकिन ये किसी के लिए ऐसा इतनी आसान भी नहीं है जितना आप हर किसी को कह सकते हैं कि आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं और वो अपना कितना पैसा खराब कर देते हैं और वो बॉडी बिल्डिंग बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता या बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हो सकती हैं थोड़ी सी कि भाई आप कोई गरीब बॉडी बिल्डर हो और उसने एक्स बॉडी बिल्डिंग से बहुत अच्छा पैसा नाम कमाया हो और शायद वो लोगों के लिए एक आइडियल रोल मॉडल हो, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। मैं आपको आज यही बता रहा हूं कि देखिए, कोई भी इंसान जिम में जाता है और आप बॉडी बिल्डिंग, बंदा बोलता है ठीक है जी मैं बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूं, तो इस ट्रेनर भी बोलता है ठीक है जी आप बॉडी बिल्डिंग करिए, जबकि ट्रेनर को ये जानना चाहिए कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसकी बैकग्राउंड कैसी है, तभी उसको बताना चाहिए कि भी ये ऐसी गेम है और आपको इसमें इतना आपका एक्सपेंस आएगा और आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तब आपको किसी भी बंदे को गाइड करना चाहिए कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, प्रॉफिट के लिए ये बातें नहीं बताते और वो लोग उन लोगों को अपना सामान प्रोडक्ट सेल करने के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए उन लोगों से पैसा ऐंठ लेते हैं और वो लोग ज़्यादा देर उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते और बीच में ही वो अपनी गेम छोड़ देते हैं और उनका इस तरह से समय का भी नुकसान होता है, पैसे का भी नुकसान होता है और उनके मन में बॉडी बिल्डिंग को लेके एक नेगेटिव बातें भी उनके दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपको यहाँ पे हर ट्रेनर को, कोच को थोड़ा सा एक इंसानियत के नाते और एक कोच होने के नाते हर इंसान को राइट गाइड करके बताना चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग एक आम गेम नहीं है। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत महंगी गेम है और बहुत महंगा शौक है। हाँ, कुछ टाइम के लिए आप शौकिया तौर के लिए बॉडी बना सकते हैं, वो एक अलग बात है। वो भी तब जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम हो और आप एस्टेब्लिश हों और आपके पास एक इनकम का जरिया हो जिससे आप वो पैसा निकाल के अपने शरीर पे लगा सकें। मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं जो बेचारे या तो रिक्शा पुलर होते हैं या फ्रूट का रेडी या कुछ भी ऐसे लेबर करते हैं और उन लोगों को भी लोग नहीं बख्शते और उन लोगों को भी कह देते हैं कि आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो और वो बेचारे कितनी मुश्किल से डाइट अरेंज करते हैं, जो भी खर्चा बताता है कोच वो अरेंज करते हैं और वो उसके ऊपर अपने
अपने ऊपर खर्च करके यही उम्मीद से वो वर्कआउट करते हैं कि वो एक दिन बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर बनेगा या बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनेगा, लेकिन उनको सच्चाई नहीं पता होती। और वो लोग बेचारे सुबह से लेकर शाम तक लेबर करके पैसे इकट्ठे करके लाते हैं, कोच को दे देते हैं, और सामान जो सप्लीमेंट स्टीरॉयड जो भी लेते हैं उस पर खर्च कर देते हैं, और वो बेचारे अपने घर के लोगों को भी पूरा अपना कमाई नहीं दे पाते, और उनके घर के लोग भी बेचारे उनका देख रहे होते हैं, वो डाइट खा रहा होता है और उनको कुछ भी खाने को भी प्रॉपर नहीं मिलता। ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा हमें डरना चाहिए भगवान से, थोड़ा सा हमें लोगों को राइट गाइड करना चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग मजाक नहीं है, बॉडी बिल्डिंग कोई ऐसा आसान खेल नहीं है कि आप ऐसे ही बिना किसी डाइट के, बिना नॉलेज के, बिना पैसे खर्च किए कर सकते हो। हाँ ठीक है, इंसान मेहनत करके कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन पहले उसको बताना चाहिए कि भाई ये आप अगर बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये आपका खर्चा होगा, ये आप इतना अगर आप खर्चा निकाल सकते हैं, आपके ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं होना चाहिए डाइट को लेके, तो आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करिए। नहीं तो आप सिंपल पहले अपना एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बनाइए जिससे कि आपकी डाइट और आपका खर्चा बिना किसी बर्डन के चल सके, और उसके बाद आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करिए। हम लोग यहाँ पे अपने लालच के लिए लोगों को कुछ बताने और समझाने की बजाय सीधा सीधा उनको बोल देते हैं कि आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। मेरी सारे कैरियर में मेरे पास इतने लोग, ऐसे लोग आते हैं बेचारे जो किसी और जिम में जाते हैं, वहाँ 4-6 महीने में 30-40-50 हज़ार रुपये खर्च करके मेरे पास वापस आके बोलते हैं कि सर हमने वहाँ बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, इतना पैसा हमने वेस्ट कर दिया पर हमारा कुछ नहीं बना। तो मैं आपको यहाँ पे ये जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं या बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोच रहे हैं, उनको मैं यहाँ यही बातें बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम देखना चाहिए, और आपको कोई ऐसा, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट है या ऐसा काम है कि आप अपनी खुराक का खर्चा बिना बर्डन और टेंशन के रेगुलर निकाल सकते हैं, अपने ऊपर पैसे खर्च कर सकते हैं, और अपने शरीर को रेस्ट भी देना बहुत जरूरी होता है। बॉडी बिल्डिंग बेसिकली एक साइंस है। बॉडी बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि आपने डाइट खा ली और सारा दिन लेबर तक की तरह काम करते रहे और आप सोचें कि आप बहुत बड़े लेवल पे बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। बहुत कम चांस होते हैं, बहुत ज्यादा कम चांस, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग, अब हर इंसान जब भी कोई बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करता है तो कोच उसको यही बोलता है कि आप मिस्टर इंडिया बन जाओगे, मिस्टर स्टेट बन जाओगे, मिस्टर वर्ल्ड बन जाओगे, जो भी है। तो मतलब उन लोगों को मिस गाइड करते हैं वो लोग। तो मैं आपसे यहाँ यही रिक्वेस्ट करता हूँ सभी ट्रेनर से, सभी जितने भी जिम वाले हैं, कि आप किसी को नजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। हर इंसान को साफ साफ बताना चाहिए कि देखिए अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो ये बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको इतनी डाइट चाहिए, इतना रेस्ट चाहिए, और रेगुलर आपको कंटिन्यूटी एक्सरसाइज, रेगुलर कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब जाके आपको बॉडी बिल्डिंग में जो आप टारगेट और लेवल अचीव कर सकते हैं तो वो आपका गोल पूरा होगा। अदरवाइज आपका पैसा भी वेस्ट होगा और समय भी वेस्ट होगा। मैंने अपने कैरियर में इतने लोग ऐसे देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बातों में आके बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं से बेचारे पैसे अरेंज करते हैं और उस पैसे की डाइट लेते हैं, लेकिन आगे फिर रेगुलर डाइट की जब खर्चा बढ़ता है तो वो खर्चा पूरा नहीं कर पाते, जिस वजह से वो बेचारे अपना समय भी खराब करते हैं। जो उनके पास 2 पैसे होते हैं वो पैसे भी खराब कर देते हैं, और उनका बॉडी बिल्डिंग को लेके भी एक नेगेटिव ऐसा नजरिया बन जाता है कि वो कभी जिम की तरफ शायद देखते भी नहीं है। तो हमारे इंडिया में थोड़ा सा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हर इंसान इतना रिच या रॉयल या इतना फिक्स इनकम वाला नहीं है कि हर इंसान बॉडी बिल्डिंग कर सके। ज़्यादातर शौक हमेशा देखिए उन लोगों को होता है जो बेचारे लेबर क्लास या मीडियम क्लास के लोग हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा रेगुलर डाइट नहीं होती। तो हमें ये जिम वालों को या हमारे जिम ऑनर्स ट्रेनर्स को समझना चाहिए कि आप हर इंसान को सही गाइड करें, उसके बाद उसकी इच्छा है कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। मैं ये यहाँ पे किसी को डिमोरलाइज या बॉडी बिल्डिंग को जो नेगेटिविटी नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ जिस वजह से हमारी इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होता है और हमारे जो लोग हैं उन लोगों को भी बहुत नुकसान होता है जो बेचारे बॉडी बिल्डिंग करने का शौक रखते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है ना,
तो आपको एक अपनी इनकम का जरिया बनाइए। कुछ समय में अगर आपका इनकम का जरिया आपके पास होगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फिर एक अच्छा कोच चुनिए, अच्छा जिम चुनिए, फिर आप उनके अंडर ट्रेनिंग लीजिए, आप बॉडी बिल्डिंग करिए, अच्छे बॉडी बिल्डर बनिए, लोगों को गाइड करिए, लोगों को मोटिवेट करिए, अपना जिम बनाएं, अपने लिए भी कोई सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। नहीं तो आपका क्या होगा कि ये पैसा जो आप अपने शरीर पे लगा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग में जो आप पैसा लगा रहे हैं, अगर आप ज्यादा देर तक इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो आपका ये पैसा खराब जाएगा और आपके शरीर को भी हो सकता है नुकसान हो और आपके घर वालों को भी लगेगा कि आपने ये पैसा वेस्ट किया। इसलिए आपको समझदार बनना चाहिए और सारे ट्रेनर्स को और सारे जिम वालों को भी ये हमारी ड्यूटी बनती है। मैंने देखा है कि हर जिम के अंदर लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, जिम में बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो उनको सोचना चाहिए यार, जिन लोगों को बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है, हो सकता है शुरुआत में इंसान के पास लगता है कि थोड़ा सा पैसा वो कर लेगा और हो सकता है कि आगे जाके कोई अच्छा बॉडी बिल्डर बन भी जाए, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। ज्यादातर लोग मैंने देखे हैं कि वो थोड़ी देर के बाद वो बॉडी बिल्डिंग, उनके बाद डाइट की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर डाइट रेंज होती है तो उनको रेस्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक साइंस है। आपको साइंटिफिकली बॉडी बिल्डिंग का एक सिस्टम अपनाना पड़ता है जिसमें डाइट, रेस्ट, वर्कआउट का सभी का एक प्रॉपर रोल है, पूरा रोल है, जो हर इंसान के बस की बात नहीं है। आपके पास अगर डाइट है तो रेस्ट नहीं है तब भी प्रॉब्लम है, राइट डाइट है, अगर रेस्ट है, गाइडेंस नहीं है तब भी प्रॉब्लम है। इसलिए आप जिस भी बंदे ने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करनी है या बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, तो प्लीज पहले आप अपने इनकम का जरिया बनाएं, सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, उसके बाद आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करिए। फिर आपको बॉडी बिल्डिंग में आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसा आप बॉडी बिल्डिंग में टारगेट अचीव करना चाहते हो वो टारगेट आप अचीव कर सकते हो। इसलिए हमें सभी को मिलके, जिम वालों को, जिम ट्रेनर्स को, सभी को मिलके बॉडी बिल्डिंग का मजाक नहीं बनने देना चाहिए। हमें बॉडी बिल्डिंग एक बहुत साफ सुथरा और बहुत एक रिस्पेक्टफुल गेम है। इसको हमें अगर आगे बढ़ाना है, सच में आगे बढ़ाना है, तो प्लीज आप लोग सब मिलके जो जेन्युइनली बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं उनको आप बॉडी बिल्डिंग के बारे में सही राय बताएं, बॉडी बिल्डिंग के बारे में हकीकत बताएं कि इसमें बहुत खर्चा होता है, इसमें बहुत ज्यादा आपको समय चाहिए, बहुत रेस्ट चाहिए। अगर आपके पास ये सब चीजें अवेलेबल हैं तभी आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करो, अदरवाइज आप अपनी फिटनेस के लिए वर्कआउट करो और एक्सरसाइज करो। जब आपके पास पैसे का अरेंजमेंट होता है या कोई आपका बिजनेस चलता है, काम आपका सही हो जाता है, तो आप कुछ समय बाद आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर लो, बजाय इसके कि आप अब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करके अपना पैसा भी, टाइम भी खराब करें और अपने घर वालों से भी आपको हमेशा, देखिए घर वाले हमेशा आपके लिए इतना खर्चा नहीं कर सकते, कभी ना कभी आपको खुद भी अर्न करना है। तो आप बॉडी बिल्डिंग को एक प्रोफेशन चुनना चाहते हैं तो सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग के बारे में जानें। बॉडी बिल्डिंग के बारे में जानने के बाद अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता बनाइए। जब आपके पास सही डाइट, सही खाने के लिए आपके पास डाइट होगी, रेस्ट होगा, तो भी आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करिए। अदरवाइज लोगों की बातों में आके, वो क्योंकि अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, उन्होंने अपना दुकानदारी जिन्होंने खोली हुई है, मैं तो यही बोलूंगा कि वो अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं। इसलिए आप लोग समझदार बने। आप लोग, बॉडी बिल्डिंग इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। बॉडी बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की गेम है जिनके पास बहुत पैसा है। गरीब लोग, जो लोग कम पैसा जिनके पास है, पूरी डाइट नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि उनको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, मैं सिर्फ उनको ये बता रहा हूं कि वो लोग भी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, बजाय इसके कि उनको बाद में पछताना पड़े। पहले ही सोच समझ लें कि हमें अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो हम लोगों को डाइट का अरेंजमेंट कैसे करना है, ताकि बीच में हमें गेम ना छोड़नी पड़े और हमें अपना खर्चा, जो पैसा लगाया वो वेस्ट ना हो या हमारा समय वेस्ट ना हो। अगर आपको इस टॉपिक पे और जानकारी चाहिए तो मेरा YouTube चैनल है तेजिंदर सिंह बॉबी, आप वहां जाएं, उस पे मेरे इस टॉपिक पे एक बहुत बड़ा वीडियो डाला हुआ है। आपको क्लियर हो जाएगा कि बॉडी बिल्डिंग मजाक नहीं है। बॉडी बिल्डिंग एक साफ सुथरी और बहुत साइंटिफिकली गेम है जिसको हर इंसान
कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ बातें हैं जो जाननी बहुत जरूरी हैं। अदरवाइज आपका पैसा भी वेस्ट होगा, आपका शरीर भी खराब होगा और आपका जो बॉडी बिल्डिंग को लेकर नजरिया है वो भी नेगेटिव होगा। इसलिए हम सबको मिलके, हमारे सारे जिम ट्रेनर कोचेस को मिलके बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले हर इंसान को उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसका आगे जो उसका क्या एम है, क्या उसका सोर्स ऑफ इनकम है, इसके बारे में पूछना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। इसके बाद ही उसको बॉडी बिल्डिंग में डालना चाहिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रेरित करना चाहिए। आप इसको अपना बिजनेस मत बनाएं, क्योंकि इससे बॉडी बिल्डिंग और जिम और आने वाले हमारे स्पोर्ट्समैन, जो लोगों ने इतनी मेहनत करके इस स्पोर्ट्स को यहां तक लेके आए हैं, उनको भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। और उन लोगों के साथ भी खिलवाड़ ना करें जो बेचारे लेबर करके, मेहनत करके इतना पैसा कमा के आपको दे रहे हैं। उनको पैसे को सही जगह इस्तेमाल करिए, आप उनको सही बताइए कि आप बॉडी बिल्डिंग तब कर सकते हैं जब आपके पास ऐसे ऐसे पैसे का अरेंजमेंट हो सकता है। और ये 2-4-6 महीने की खेल नहीं है, इसमें सालों लग जाते हैं। क्या आप इतने समय तक अपनी खुराक, अपनी डाइट, अपना रेस्ट और जिम कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी टेंशन बर्डन के? इन सारी बातों को बताने के बाद अगर वो इंसान ओके करता है तभी उनको बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए और तभी हमें बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करनी चाहिए। या जो लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं मेरा ये लाइव सेशन जरूर देखें और उम्मीद करता हूं कि उन लोगों को इस चीज से बहुत समझ आएगा कि बॉडी बिल्डिंग एक खेल है, मजाक नहीं है। बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगा गेम है, इसके लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये खाली रोटी खाने से नहीं हो सकता। हाँ, आप जब तक आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनता तब तक आप अपनी एक्सरसाइज से फिटनेस को मेंटेन रखिए और साथ साथ सोर्स ऑफ इनकम के जरिए ढूंढिए, तरीके ढूंढिए। जब आपके पास एक इनकम का जरिया बन जाता है, या जिम खोलिए या कोई भी ऐसा काम करिए जिससे कि आपके पास एक फिक्स इनकम आनी शुरू हो जाए, फिर आप अपनी बॉडी बिल्डिंग के बारे में भी सोचिए। अदरवाइज आपका पैसा, समय सब नष्ट होगा। और आगे भी लोगों को ये बताएं, जो लोग ये गलत तरीके से लोगों को मिसगाइड करके अपने पैसे कमाने के लिए अपने घर पर लोग जो इतनी मेहनत से पैसा कमा के, जो बेचारे दूसरे की रोटी भी मुंह से निकाल के पैसे से आप लोगों को दे रहे हैं, उनके साथ आप इतना गलत काम मत करें। उनको इतना भी नहीं होना चाहिए, इंसानियत भी होनी चाहिए। आप मेहनत करा के, आप सही गाइड करके जितना मर्जी पैसा कमाएं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ ना खेलें और लोगों को बॉडी बिल्डिंग के लिए मजाक मत बनने दीजिए, ना बॉडी बिल्डिंग को, ना उन लोगों को बॉडी बिल्डिंग के बारे में गलत सोचने का मौका दीजिए। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये जो सेशन है उन लोगों के बहुत काम आएगा जो लोग बॉडी बिल्डिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या बॉडी बिल्डर हैं। क्योंकि देखिए, हर इंसान जब बॉडी बिल्डिंग शुरू करता है तो वो जो कोच होता है उसको ये बताता है आप मिस्टर वर्ल्ड बन जाओगे 6 महीने में, 9 महीने में, साल में आप मिस्टर एशिया, मिस्टर पंजाब, मिस्टर इंडिया या जो भी स्टेट का कंपटीशन बन जाएंगे। तो उतना ही काफ़ी नहीं है। उतना टाइटल विन करने से आप कोई अपनी बिजनेस नहीं चला लेंगे या आप कोई अपने लिए कोई ऐसा रोटी रोजगार नहीं बना लेंगे कि आप उससे पैसा कमाना शुरू कर दें। तो आपको यहां जरूरी है समझना कि पहले पैसे का इंतजाम करिए, रेगुलर इनकम का इंतजाम करिए, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करिए। अदरवाइज अगर आपके पास ये चीजें नहीं हैं तो एक्सरसाइज को फिटनेस के लिए करिए, इंजॉय करिए और आप सारी जिंदगी फिट रह के अपना काम धंधा करके अपने परिवार का पेट पालिए, अपनी लाइफ इंजॉय करिए और इससे पैसा आपका वेस्ट ना हो। ये सेशन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि लोग अवेयर हों और लोग बचें उन लोगों से जो अपने फायदे के लिए लोगों को मिसगाइड करके लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी मेहनत के पैसे को बेकार कर देते हैं। थैंक यू।